वेलकम बैक टू सपना स्नेही ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे भले चंगे मस्त होंगे। सो गाइस, आपने देखा कि कल हमारे घर में पूजा थी, जिसको हम लोग आसान मैया मीन्स की दुर्दरिया कहते हैं, और आज संगठा माता है। सो बस हम लोग रेडी हो चुके हैं। और ये देखिए हमारी देवरानी जी हैं, हेलो करिए। और ये हमारी प्रिया दीदी हैं, प्रिया जी हैं। तो ये भी आज हमारे का एक मतलब विधवा लेडी लगती है और एक कन्या भी लगती है। तो हमारी प्रिया जी आई हैं। और बाकी ये देखिए छोटी सी गुड़िया और है, ये है मिस्टी। हेलो। ये हमारी व्लॉगिंग करेगी। और ये तो हमारी, हेलो करो। आप कितनी सीधी हो गई। सो चलिए गाइस, आप लोग व्लॉग में बने रहिए। आप लोग को आज के अपने यहाँ की पूजा दिखाएंगे, कैसे हमारे घर पूजा होती है। ओके गाइस, तो आप लोग व्लॉग में गाइस ये देखिए हमारी पूजा स्टार्ट हो चुकी है और सारी जितने लेडीज़ें आना होता है आ चुकी हैं। और देखिए बेटू भी उठ गई और काफ़ी परेशान करी पूजा करने में। तो देखिए जो चढ़ावा से होता है गाइस, थोड़ा सा जो भी व्लॉग शूट को पाया वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। क्यों सामने से बच्ची बैठी थी तो वही मेरा व्लॉग बना रही थी। अभी एक्चुअली मेरी देवरानी भी रंग लगा रही है, तो मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है। तो फिर आप लोग देख रहे होंगे कि जो भी पूजा पाठ में होता है वो सब हम चढ़ा रहे हैं। अभी पान है और इसमें सुपारी होता है, लौंग, इलायची, ये सब भी रखना होता है। आज हमने किया है पूजा संकटा माई का गाइस। हाँ, संकटा माई जानते हो कि अभी जहाँ पे हम गिगासो गए थे, लालगंज के आगे पड़ता है गिगासो, वहाँ पे संकटा माई का मंदिर है गाइस। तो संकटा माई वही होती है जिसको बहुत से लोग पिन्नी बोलते हैं। तो देखिए सारा सामान चढ़ाने के बाद कलश में सबसे पहले पूजा करने से पहले कलश का दीपक जलाना होता है। जो कलश हम लोग गणेश जी को मानते हैं, गणेश भगवान को मानते हैं, तो पहले गणेश भगवान का जो भी कलश होता है उसको पहले हम दीपक उसका जला देते हैं। उसके बाद जो पूजा हमारी स्टार्ट होती है वो सारी पूजा स्टार्ट करते हैं। तो सारा चढ़ाव का सामान चढ़ाने के बाद, सब कुछ होने के बाद, चूड़ी, बिंदी और जो इसमें लड्डू चढ़ाए जाते हैं, चार मतलब जो हम चार लड्डू बनते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। इसमें चावल और गुड़ का सॉरी चावल और खोए का सॉरी गाइस, मुझसे स्लिप कर गया। और फ्लावर जो फूल वगैरह होते हैं, सिंदूर है, घी गुड़ है, और मतलब आपने देखा ही पान सुपारी ये सब पैसा जो होता है चढ़ाया जाता है। सबको चढ़ाने के बाद धूप बत्ती लगाकर हम लोगों ने पूजा स्टार्ट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। और आप लोग भी बताइएगा कि क्या आप लोगों के यहाँ भी संकटा माई का वो सॉरी पूजा होती है। और गाइस ये जो हमने कर दुदरैया खिलाया था और ये आज वाला संकटा माई, इसको बिना खाए पिए बिना पानी पिए ही ये पूजा की जाती है। जब आप इस पूजा को करोगे उसके बाद जो कुछ में आपको जो भी मिलेगा, जैसे कि दुदरैया के दिन लाई मिली थी वो खाए, आज के दिन पेड़ा मिलेगा तो वो खा के ही पानी पीकर ही मुँह जूठा करना होता है, वो भी बैठे बैठे ही। सो गाइस आप लोग देखा, आज मैंने पीली साड़ी पहनी है, कल मैंने रेड साड़ी पहनी थी, तो आज मैंने येलो साड़ी पहनी है। आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। तो बस ये देखिए धूप बत्ती लगाने के बाद सब लोग देखे, क्योंकि पूजा मैं ही स्टार्ट कर रही थी। धूप बत्ती लगाने के बाद पूजा वगैरह किया, उसके बाद जस्ट हम वेट कर रहे थे अपनी देवरानी का भी कि वो भी आ जाए। तो मैंने कहा चलिए जब तक सब लोग धूप बत्ती दिखा दे, जितनी औरतें बैठती हैं भाई, क्योंकि सभी लोग शामिल हो रहे हैं पूजा में, तो सभी का वो होता है। और ये जो पेड़ा जो आए थे, एक्चुअली में गाइस मैंने पेड़े बनवाए थे। मैंने यहाँ पे हमारे यहाँ मिठाई की शॉप है, वहाँ पे अगर चावल का ये पेड़ा लगभग लेडीज़ें बनवाती हैं, मुझे पता चला। तो ये बनाए जाते हैं वो लोग एकदम प्रॉपर, चावल का आटा कम मिलाकर, खोया ज़्यादा मिलता है गाइस। चावल का आटा मात्र 2-3 किलो में सिर्फ पाव भर पड़ता है, खोया पूरा पड़ता है। मैं बहुत बहुत ही उन्होंने अच्छी तरीके से पेड़े बना के दिए थे गाइस। सो बस ये देखिए पूजा हो गया, तो मैं सबसे बात ऐसे कर रही थी। उसके जस्ट बाद अब बस हम लोग अपनी देवरानी का ही वेट कर रहे थे, वो आज, जब तक बाकी जितनी औरतें थी वो सब लोग कर रही थी। बाकी सब थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो रहा था पूजा में। आप लोग जानते ही जहाँ 4 औरतें बैठे वहाँ पे हंसी मजाक होता ही है। बाकी लोगों ने फूल ही चढ़ाया था, वो चढ़ा दिया गया था। इसके बाद ये इधर हमारी दादी जी हैं, आज इसमें एक विडो और एक लड़की लगती है। उसके बाद ये देखिए हमारी देवरानी जी आ चुकी हैं, उनका रंग लग चुका है। एक्चुअली हमारी नॉन आंटी थोड़ा लेट आई थी, मैं तो लगा लिया था, लेकिन उसका ये था कि चलो भाई नया 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 है, तो आंटी ने कहा नहीं भाई हम ही लगाएंगे। तो ये हुआ, चलो ठीक है। फिर हमारी देवरानी आ गई थी पूजा करने के लिए, तो वो भी स्टार्ट कर रही है पूजा। पूजा ये स्टार्ट करने के बाद जो सेकंड प्रोसेस होगा वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो मैंने कहा चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी पूजा कैसे होती है।
तो ये देखिए गाइज़, बस अब जैसा मैंने प्रोसेस किया था वही सेम टू सेम, मतलब मेरी तरफ पूरा सेम नहीं होना है क्योंकि मैंने सारा सामान चढ़ा दिया है। बस देवरानी को थोड़ा बहुत पूजा करनी है, जिससे कि भाई आज का दिन उसी का है। आज हम लोग के यहाँ शादी होती है लड़के की तो, लड़की की भी होती है तो, या लड़का होता है तो, या फिर कोई मानता मानी जाती है गाइज़ संगठा माई से, तो वो होती है। तो बाकी सब देख रहे हैं आप लोग कि हम लोग सबसे बातचीत भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं। तो कुछ दादी कुछ बोल भी रही थी, तो मुझे याद नहीं है दादी क्या बोल रही थी, बस हाँ कुछ बोल रही, उसका जवाब दे रहे थे हम लोग। तो बस ये पूजा होने के बाद देवरानी को बता दें, क्योंकि वो भी फर्स्ट टाइम, अभी तक तो लड़की कुंवारी ही होती है, उसका फर्स्ट टाइम वो भी पूजा कर रही है, तो उसको भी बताना पड़ा था। तो बस उसको बता के हम लोग बस वही सब पूजा करा रहे हैं। और आप लोग बताइएगा मेरी देवरानी कैसी लग रही है, बहुत क्यूट सी है, आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। सो आप लोग को मैं बता दूं, मेरी देवरानी का नाम रुचि है, रुचि सोनी। तो ये रुचि ने भी पूजा शुरू कर दिया। बाकी देखिए बगल में हमारी दीदी पार्लर वाली, वो आप तो जानते ही हैं। तो काफ़ी अच्छा था, इससे बता गैदरिंग भी हो जाती, सब लोग मिलजुल लेते पूजा पाठ के उसमें। पीछे आपको मेरी नॉन आंटी आते जाते दिख रही होंगी। तो गैस हमने पानी वानी की व्यवस्था कर रखी थी कि पानी ग्लास सब कुछ कर दिया था। बाकी हम लोग बातचीत भी करते जा रहे थे, बीच बीच में हंसी मजाक भी होती जा रही थी। और बाकी जो आप लड़की देख रही हैं ये प्रिया है, हमारे पड़ोस में रहती हैं, पंडित अंकल की लड़की। तो कन्या के में उसमें भी एक लड़की, कुंवारी लड़की बुलाई जाती है आज। एक विडो और एक बिट्टू भी देखिए आ गई फूल चढ़ाने के लिए। इनको कह रही मम्मा मुझे भी पूजा करना है, इनकी चाची कह रही बेटा आओ। फिर बिट्टू ने भी पूजा कराया। उसके बाद गाइस एक प्रोसेस होता है जो मतलब जितनी भी औरतें होती हैं जो पूजा करती हैं वो सबके मांग भर के माथे में टीका लगाती, 3 बार मांग भर के माथे में टीका लगाती हैं। तो ये प्रोसेस मुझे करना था, क्योंकि पूजा मैंने की थी, तो ये प्रोसेस मुझे करना था और पूरब साइड के मुँह करके ही करना था। तो मैंने कहा चलिए मैं ही कर देती हूँ सबके। बाकी का तो मैंने किया, कुछ लोग बचे थे उसका फिर देवरानी से करा दिया गया, क्योंकि कल ये 2 दरैया खाने बाद ये हमारे यहाँ शामिल हो चुकी हैं। तो ये भी हमारे यहाँ से मैं करूँ या देवरानी करे, दोनों लोग हम लोग कर सकते थे। और आप लोग देख रहे होंगे अभी मेरी नीली देवरानी है, वो अभी नहीं आई है, वो आती होगी। तो दादी ने कहा चलो पूजा स्टार्ट कर दो जब तक वो आ जाएंगी। अभी कथा वगैरह होती है उसके पहले आ चुकी थी, अभी आप लोग देखिएगा वो आ जाएगी। तब तक ये हुआ कि भाई पूजा स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आगे काम बढ़े। तो फिर जब तक वो आ जाएगी, क्योंकि उसका फ़ोन आया था कि बस वो आ ही रही है। तो सो गाइज़ ये देखिए सब कुछ होने में देखिए नीलू आ चुकी है, और नीलू ने ही कथा भी स्टार्ट कर दी। इतनी अच्छी कथा थी कि मन एकदम से मतलब अच्छा हो गया कि कितनी अच्छी कथा थी। क्योंकि गाइस एक घड़ी में एक ही कथा होती है, तो हमारी देवरानी कथा आप लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है, बट वो आज बहुत ही मग्न होकर कथा सुना रही थी संगठा माता की, कि संगठा माता ने कैसे मतलब उनकी लीला बता रही थी, कैसे संगठा माता ने किया। तो संगठा माता ने अपनी मतलब जैसा भी कथा में बताया गया उस हिसाब से कहते जो भी संगठा माई से आप मानिए माता रानी उसको ज़रूर देती हैं। तो आप लोग भी विश मांग लीजिए, जितने लोग भी हमें देख रहे हैं, तो वो भी संगठा माता भी आपकी विश पूरी करेंगी। सो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारा चैनल भी देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल का भी ग्रो करिए। बाकी कथा बहुत अच्छी थी गाइज, हम लोग भी मग्न होकर सुन रहे थे। बाकी सब लोग देख रहे एकदम शांति से बैठे हुए पूजा पाठ को सुन रहे थे। और हमारे देवरानी की कथा भी अभी समाप्त हुई नहीं थी, क्योंकि कथा समाप्त होने के बाद क्या गाइस क्या होता है आप लोग जानते हैं, जो हम लोग हाथ में अक्षत फूल लेते हैं और जो पेड़ा है उसको थोड़ा सा निकाल के उसको भी डाला जाता है। तो बस कथा समाप्त होने ही वाली है। और उसके बाद जो आपको देख रहा है फिर बिट्टू आ गई थी, क्योंकि अभी अग्यार होता है, हवन जिसको बोलते हैं। तो वो भी पीछे हमने हवन वाली कुंड में मंगा लिया था, उसकी वजह से थोड़ा सा धुआं सा आ रहा था, तो लोगों को समस्या आ रही थी। तो बस कथा हमने कहा देखिए कथा होती जा रही है, हमने कहा आप लोगों को भी बताते जाएंगे। बाकी हमारी देवरानी के एक्सप्रेशन चेहरे से आप लोग को पता चल ही रहा होगा। नीलू के बारे में बता रहे हैं, अब तो मेरी 2-2 देवरानियाँ हो गई हैं। तो ये देखिए कथा हो चुकी है, और जितना कथा होने के बाद सब जो लेडीज़ें थी वो सब डाल देती हैं माता जी के पास, वो अपना जो भी फूल अक्षत होता है और ये क्या बोल जो लड्डू चढ़ाएगा तो वो। अब ये देखिए गाइज ये जो क्या बोलते हैं ये अग्यार होता है, हवन टाइप का ये होता है, इसको अग्यार बोलते हैं। हवन तो बड़े पैमाने पर होता है, जिसे बोलते हैं अग्यार देना, क्योंकि कहते हैं जो भी माता जी को हमने चढ़ाया वो सिर्फ एक कहने को होता है कि माता जी को मिला है। बाकी जो हम ये अग्यार करते हैं वही असली रूप में माता जी लोग लेती है। कल का भी जो मैंने किया था वही होता है, असली रूप में माता जी लेती हैं। सो गाइज अगर आप लोग भी बताइए तो क्या आप लोग के घर में भी ऐसे ही ये पूजा होती है? हम लोगों के गाइज ऐसे ही पूजा होती है। और कल मैंने रेड साड़ी पहनी थी, आज मैंने रेड वो येलो साड़ी पहनी है, क्योंकि क्या लगता है कि पूजा पाठ में शुभ कलर पहनो, शुभ कलर तो बाकी लगभग ग्रीन भी लोग पहनते सब, लेकिन मुझे
मुझे लगा कि रेड और येलो ज़्यादा ही शुभ होता है, तो एक टाइम मैंने रेड पहन लिया एक दिन में, दूसरे दिन मैंने कहा चलो येलो पहन लेते हैं। तो बाकी देखिए मेरी देवरानी का हवन हो रहा है आज्ञा, और ये सब सारी लेडीज़ें करेंगे, जितनी भी लेडीज़ें हैं 3-5 साल, हालांकि सभी ने 5-5 बार डाला था अग्यार में। घी और गुड़ और कुछ नहीं होता गाइस, इसमें घी और गुड़ पड़ता है अग्यार में, और यही बसंदर देना होता है। बहुत से लोग बहुत बहुत तरीके से चीज़ें बोलते हैं, हम लोग क्या बसंदर ही बोला जाता है कि माता जी को बसंदर दो, और जब जगन्नाथ बाबा की पूजा होती है उसमें भी ऐसे बसंदर दिया जाता है, कुछ अग्यार होता है। हवन एक बड़े पैमाने पर होता है, अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही बोल रही हूँ, क्योंकि भाई जितना मुझे नॉलेज है वो मैं बता रही हूँ कि जो हवन होता है वो हवन बड़े पैमाने पे होता है, और इसको अज्ञात बोलते हैं बहुत से लोग, और बहुत से लोग बसंतर बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो हम लोग के यहाँ होने के बाद ये जो कन्या थी उसको भी कन्या, कन्या मीन्स क्या कह सकते हैं, कन्या तो नहीं, कुंवारी लड़की समझिए, बिटिया की भी शादी होने ही वाली है, तो बस इसको मतलब कहते हैं ना कि कन्या, जितने लोग यहाँ पूजा में बैठेंगे सारे लोग 5 बार इसमें घी जो गुड़ हमने बना के रखा था उसको डालेंगे, और इधर दादी को दे दिया गया है दादी को डालने के लिए। बाकी इसके होने के बाद का जो सेकंड प्रोसेस होता है गाइस, वो भी आप लोग देखिएगा। बाकी देखिए सब लोग हंस रहे हैं, और इधर फोटो बिटिया सामने बैठी थी वीडियो बना रही थी, वो भी काफ़ी हंस रही थी। तो उसका होने का उसके बाद हमने फिर से वो कर दिया है अज्ञात। उसके बाद देखिए आरती शुरू हो गई है संकटा माँ की। तो दादी जी हमारे सामने बैठी हैं। गैस हमें तो आती नहीं है, क्योंकि मैंने ये पूजा बहुत ज़्यादा नहीं की अभी, शादी के हमारे 40 साल कंप्लीट हुए, उस बारे में मैंने सिर्फ 2 ही बार शायद किया है मैंने ये पूजा, तो मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हाँ, ये कि सामान क्या क्या लगता है मैंने अपनी मम्मी से पूछ के सारा सामान ले लिया था, तो सामान वगैरह तो हो ही गया था गाइस। बस ये है कि अब आरती हो रही है, और ये आरती भी हम सारे लेडीज़ों से ही कराते हैं कि भाई सभी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, सभी लोगों ने व्रत रखा है, सभी लोगों ने पानी नहीं पिया, तो सभी लोग का हक होता है पूजा पाठ करने का। तो बस सब एक कुछ में डालने के बाद ये आरती हो रही, पहले हमारी देवरानी कर रही है, पहले मैंने किया, फिर मेरी रुचि ने किया, उसके बाद सारी सारी करके सब सारी लेडीज़ों ने गाइस किया है, और सभी लोगों ने अपने मन से ही माता जी को मतलब याद किया है कि माता ने जिसकी भी जो भी मन में इच्छा रही हो, या जो भी बहुत से लोग होते हैं कि संकटा माई का लड्डू खाते हैं और वहीं पे मतलब मन्नत भी मांगते हैं कि माँ मेरी ये पूरी मन्नत पूरी करिएगा, तो हम भी बहुत खुशी से आपका संकटा माई का लड्डू खिलाएंगे, ऐसा करके लोग मानते हैं। तो क्या आप लोगों के घर में भी ऐसा होता है? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस ये पूजा पाठ हो रहा था, पूजा पाठ होने के बाद और बाकी तो आप लोग जान ही रहे हैं, कुछ नहीं होता, हम लोग भी आरती करते हुए, और हमने कहा चलो बजाते हैं घंटी, और मैंने रुचि से ले लिया था घंटी। मैंने कहा चलो घंटी मैं बजाती हूँ, और पूजा पाठ करने में आज सच में काफ़ी मग्न हो जाता है आदमी। हम भी संकटा माता से मांग रहे थे, माता रानी सब अच्छा से करिए, फले फूले और सब बढ़िया से हो, फिर से हम वो पूजा पाठ कराएँ। तो बस माता रानी से हमने भी विश मांगी, और सब अच्छा अच्छा हो गाइज़। और बस आप लोगों से भी यही कहूँगी कि हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को ग्रो कराइए, आप लोगों से यही विनती है हमारी, आप लोगों से भी, क्योंकि आप लोग हमारी वाईटी फैमिली ही हो पूरी, तो आप लोग भी सपोर्ट करिए। आप लोग के सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ हूँ ही नहीं। तो बस आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप लोग देखते हो, लाइक करना भी भूल जाते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और शेयर भी करिए आगे से आगे, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए गाइस। और ये देखिए आरती दादी के पास आ चुकी है। मैंने आज आप लोगों को बहुत ही लंबे तरीके से किया, क्योंकि कल का थोड़ा सा वीडियो मैंने ही शूट कराया था, और आज बिटिया से मैंने सामने से शूट कराया कि बेटा अच्छे से शूट कर लो। तो मैंने पूरी कोशिश किया है कि आप लोग को अच्छे से मैं पूजा दिखा सकूँ कि मेरे यहाँ पे पूजा कैसे होती है। तो बस पूरी कोशिश की। अगर आप लोग को बहुत लंबा व्लॉग रख रहा हो तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा, अच्छे से देखिएगा गाइस, क्योंकि मैंने तो पूरी कोशिश की थी जैसे जैसे मेरे यहाँ पूजा होती है वैसे वैसे दिखाऊं। और बाकी जगह पे भी ऐसे ही पूजा होती है, बहुत से लोगों के यहाँ संकटा माँ की पूजा होती है, जो शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन खिला सकते हैं। दूध नहीं हो तो हम लोग सिर्फ बृहस्पतिवार को ही खिलाते हैं, लेकिन जो हम लोग संकटा माई का लड्डू होता है उसको लोग सोमवार को भी खिलाते हैं और शुक्रवार को भी खिलाते हैं। मतलब कहते हैं ना दोनों दिन शुभ होता है, तो आप किसी भी दिन खिला सकते हो। तो बस आरती वारती होने के बाद अब यहाँ आरती को भी अचमन दिया जाएगा, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस होगा वो किया जाएगा गाइस। तो बस ये आरती होने के बाद सब लोगों ने आरती ली है। आरती लेने के बाद देखिए पहले माता जी को हम लोग आरती दे रहे हैं, आरती होने के बाद माता जी को अचमन कराने के बाद माता जी को आरती दिया, बाकी सब लोग आरती ले रहे हैं, मैंने भी ले लिया है आरती। और एक एक कर कर जितनी भी लेडीज़ें हैं वो सब भी आरती ले लेंगी। तो मैंने भी सबको आगे बढ़ा दिया था, मैंने रुचि का रुचि आरती ले लो, और धीरे धीरे करके सारी लेडीज़ें आरती ले रही हैं। आरती लेने के बाद जो हम लोग लड्डू लेते हैं
और अभी थोड़ी देर आपने देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी कॉमेडी लगेगी, क्योंकि सब आंट इसमें हमारी मतलब सेम एज के भी एक ही लोग थी, बाकी तो आंटी लोग थी। काफ़ी कॉमेडी कर रही थी दादी लोग, काफ़ी इंजॉयमेंट हुआ, क्योंकि जो लड्डू आए थे हमारे यहाँ बहुत ही टेस्टी लड्डू थे गाइस, सच बता रहे हैं। स्वीट्स वाले अंकल ने बीकानेर, राजस्थान बीकानेर वाले सब लोगों ने मंगाया था। मैंने उनको मतलब यहाँ पे उनको देना पड़ता है बयाना कि वो स्पेशल लड्डू बनाए जाते हैं गाइस, पाव पाव भर के एक एक लड्डू होते हैं। अब आपको मैंने कहा सभी लोगों से कि भाई सब लोग मतलब निकाल के दिखाते बड़े बड़े लड्डू है, तो सब लोगों ने अपने अच्छे से वीडियो में दिखाया कि भाई दिखाओ वीडियो में लड्डू कितने बड़े बड़े। ये है प्रिया, क्योंकि सबसे पहले कन्या को खाना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। देखिए आप लोगों को दिखा रही है प्रिया। तो ये हुआ कि चलो सब लोग लड्डू निकालो बाहर, कि दिखाओ सब लोग लड्डू के साथ दिखाओ, तो सब लोग अभी दिखाएंगे। और इतना बड़ा लड्डू था गाइस, मैं तो सोची थी कैसे खाना है इसको। बस ये है कि सास ससुर हो या मम्मी पापा नहीं खा सकते, बाकी अब देवर को देवर, हालांकि देवर को खुद भी मिला है तो सब लोग खा सकते हो। देखिए हम लोग भी खा रहे हैं और माता जी को हाथ लगा के खा रहे हैं कि बस अब ये हम लोगों ने अपना व्रत तोड़ा है। तो मैंने कहा कि सब लोग से कहते टेस्टी, बहुत टेस्टी, सब लोग बहुत तारीफ़ करते हैं लड्डू वाकई। और वैसे भी प्रसाद जब कोई गाइस कोई भी जगह जब प्रसाद बन जाता है तो बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने कहा चलिए सारे लोग दिखाइए निकाल कर, सब लोग दिखाइए, कितना अच्छा लग रहा था। सब लोगों ने निकाल के दिखाया कि ये देखिए कितने बड़े बड़े लड्डू हैं। सब लोगों ने दिखाया, आंटी लोग सब दिखा रहे कि देखिए इतने बड़े लड्डू हम लोगों को खाने। तो मतलब पूजा भी हो जाती है, गैदरिंग हो जाती है, सब लोग ऐसे बहाने हंसी मजाक भी कर लेते। वरना गाइस आज के टाइम पे किसके पास टाइम है एक दूसरे से बात करने का, मिलने का। तो इसी बहाने पूजा पाठ भी होती है, इसी बहाने लोग मिल भी लेते हैं, साथ में एक कप चाय भी पी लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी आप लोग ने देख ही लिया कि हमारे यहाँ पूजा कैसी होती है। अगर आप लोगों का आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, प्यारा लगा हो, और अगर आप लोगों ने भी माता रानी से जल्दी विश मांग लीजिए, तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा लाइक करिए, कमेंट करिए और हाँ शेयर करिए गाइस। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि आप लोगों के पास मेरे व्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। अब ये देखिए जो होता है, सुहाग लेते हैं, मतलब मांग में भरते हैं, गौर माता से सुहाग लेते हैं, फिर जो चूड़ी और बिंदी चढ़ती है वो लेते हैं। उसके लेने के बाद जो हमारे बड़े होते हैं गाइस, आप समझ रहे हो ना, जो हमारे बड़े होते हैं उनके सबके हम पैर छूते। तो लगभग मेरे हिसाब से मेरे यहाँ रुचि को और नीलू को छोड़कर सभी लोग मुझसे बड़े थे, तो सभी के हमारे पे हमें पैर छूने थे। और मतलब सेम एज के भी, अगर सेम एज का तो मुझे नहीं लगता मेरा कोई इतना बराबर का होगा। तो लेकिन एक दीदी हैं हमारे सेम एज की, एक दो दीदियां हैं सेम एज की, फिर भी आप पैर छूना कोई ख़राब नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि चलिए भाई, बड़ी हम दीदी बोलते तो उनका भी हम पैर छू सकते हैं। तो बस माता जी का आशीर्वाद लेने के बाद फिर मैं उठती हूँ, चलती हूँ सबके आशीर्वाद लेने, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद लेना भी बहुत ज़रूरी है। और ये जो कोछा होता है गाइस, कोछा को पकड़ के ही जो हमने सुहाग लिया है मांग में और सो लिया, वो सबके हम लोग करते। देखिए हम आंटी के सबके पैर छूना शुरू कर दिया है। ये हमारी पंडिताइन आंटी हैं और ये दीदी ये बहुत शर्मा रही थी, ये भी हमारी सेम एज की, बहुत शर्मा रही थी। हमने कहा दीदी कोई बात, ये हमारी सामने आंटी रहती है, मौर्यान आंटी है हमारी। और मैंने कहा दीदी तो क्या वो पैर तो छूना। ये हमारी जो आई है प्रिया जी, प्रिया के मैंने पैर छुए हैं। उसके बाद जस्ट बगल में दादी बैठी हैं, बूढ़ी दादी, उनके पैर छुए। ये दादी है हमारी, क्योंकि आप बताया ना मैंने आपको एक वीडियो, और एक कुंवारी लड़की आज के दिन लगती है। बाकी देखिए सारे लोग जो प्रोसेस मैंने किया वही प्रोसेस सारे लोग कर रहे हैं, और वो सबको करना है। धीरे धीरे एक एक लेडीज आकर मांग भरती हैं और गौरी माता में मांग का सिंदूर, मतलब सिंदूर माता से लेती हैं, अपने मांग में भरती है। उसके बाद जो अपने चूड़ी बिंदी चढ़ाई होती है उसको लेती हैं। तो मैंने गैस पूरी कोशिश की आप लोगों को अच्छे से पूजा पाठ दिखाने की। अब वो जितना मुझसे हो पाया मैंने सब अच्छे से किया। मेरी देवरानी छोटी, मतलब जो रुचि जो है उसने ले लिया था सुहाग, तो ये था कि चलो सबके पैर छूना है। तो रुचि ने भी शुरू कर दिया था सबके पैर छूना, अपने बड़ों से स्टार्ट कर दिया था पैर छूना। और फिर लाइन से उसने कहा, मैंने कहा छू के चलो उधर मुझे भाई गाइस। अब देखिए इधर लेडीज़ को आई सब लोग, आंटी लोग को चाय नाश्ते का व्यवस्था भी करनी है। तो मैंने कहा चलो रुचि तुम इधर से पूजा पाठ करो, तो हम चाय नाश्ता करते। देखा हमारी नॉन आंटी आ रही हैं इधर से, पापा जी को चाय देकर देखी तो कप लेकर आ रही हैं। तो बस पूजा पाठ होने के बाद सब कुछ आरती वारती होने के बाद खाया पिया हो गया, पानी पीना हो गया, सुहाग भी ले लिया गया है गाइस। उसके बाद मैंने तो पैर छू लिया, आपने देखा है। उसके बाद मेरी देवरानी भी पैर छू रही है। और उसके बाद का
अब यहीं से हमारी पूजा जो होती है गाइस समाप्त होती है। इसके बाद हम लोग जो आती हैं लेडीज़, उन लोग को चाय नाश्ता कराते हैं, जो कि मैं आप लोग को व्लॉग में नहीं दिखा पाई, क्योंकि गाइस आपको पता है ना, बस जैसे ही उठे वैसे ही हम इतना बिजी हो गए कि आप लोग को शूट करना दिखा ही नहीं पाए। क्योंकि पूजा पाठ के बाद गाइस देखिए, हम ही घर में बड़े हो, हमें को पता है सामान क्या करना है। और रुचि एकदम नई है, अब वो एकदम पहना ओढ़ा, काफ़ी हैवी साड़ी पहन के, पूरी ज्वेलरी पहन के, नहीं समझ में आता क्या करना है। बाकी बहुत सपोर्ट कराती है, हमारी देवरानी काफ़ी अच्छी है। लेकिन अब ये है कि अब उसको भी हम नहीं कह सकते, उसका कि पैर छुएगी, बैठेगी वहाँ पे। और फिर उसका मैंने कहा चलते हैं चाय नाश्ता की तैयारी करते हैं। सो बस आज की पूजा यहीं तक थी गाइज, और कल का व्लॉग देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कल हमारी देवरानी की विदाई मीन्स की चौथी है। तो अगर आप व्लॉग को आप लोगों को कल का देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करिए। गुड नाइट, बाय बाय, लव यू गाइज, अपना सकते हैं।